नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सीमा जी हैं जो 30 सालों से जानती हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा को। जानते हैं क्या है असली मकसद, क्या है असली सोच सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की, इनको क्या लगता है। सीमा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 30 सालों से जानती हैं आप संत जी को। आपको क्या लगा, क्या सोच रही है उनकी हमेशा, क्या लोगों के लिए सोच रही है, आप लोगों के लिए क्या सोच रहती है संत जी की? मैम जब हम सिटी में अपने घरों में रहते हैं, लाइक हम कहीं भी कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम अपने आप को वहाँ पर सेफ़ नहीं महसूस करते थे। बिकॉज बिफोर मैरिज वेन एवर आई कम हेयर आई फील सो कम्फर्ट, एनवायरनमेंट इज़ वेरी नाइस, संत जी एंड हर डिवोटीज़ एंड यहाँ का एटमॉस्फेयर मैम इतना ज़्यादा गुड है कि हम लड़कियाँ कहीं भी अकेले नहीं जा सकती सिटी में। हम ये लगता है हमें कि नहीं यहाँ माहौल अच्छा नहीं है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। इवन कि मेरी डॉटर है जो यहाँ पर पढ़ रही है, वो 5 ईयर से यहाँ पर है, मुझे एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं लगा यहाँ पर। और मैं इतने सालों से आ रही हूँ। मेरी मदर मुझे ऑलवेज कहती थी कि बेटा जब आपकी हॉलीडेज़ हो जाती है ना कॉलेज वगैरह की, तो आप डेरे में ज़्यादा सेफ़ हो, आपको वहीं रहना है। और जब हमें गुरुजी की इतनी अच्छी शिक्षाएँ मिलती थी, लाइक हमें कुछ भी मानवता भलाई के कार्य थे या कुछ भी था, और एक एक पॉइंट लाइक आप देख रहे हो कि आज समाज में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इतना ज़्यादा गलत रास्ते पर जा चुके हैं। अगर हम भी उनके साथ होते ना, अगर हम गुरुजी के साथ ना जुड़े होते तो आज हमारा भी वही हाल होना था। मीन्स कि एक गंदगी के कीड़े बन जाते। बट हमें अपना सही और गलत का फ़र्क करना सिखाया जस्ट संत गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने। हम उनका देन नहीं दे सकते। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर देम बिकॉज ऑफ अगर समाज में वो थे, जब तक वो थे, उनके साथ जितने भी डिवोटीज़ और उनके बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी एक अलग पहचान बन गई, उन्हें अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया। दैट वाज द ग्रेस ऑफ गुरुजी। क्या किया, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उनका सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए? मैम ऑल गुड वर्क्स डन बाय देम एंड उनके जो डिवोटीज़ थे उन्होंने उनको फॉलो किया। लाइक जैसे समाज में देखिए कौन वैश्याओं के लिए इतना सोचता है, कौन लोगों की गंदगी कौन साफ़ करवाता है, कोई भी नहीं करवाता। जब उन्होंने समाज को में से इतनी बुराइयों को अलग करने का कोशिश किया, तो वो कुछ समाज के लोग में जो निखार आया वो एक अलग ही दिखता था। हमारे मोदी जी हैं, सबने देखा है, सबको पता है कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, तो वो दिखता है कि ये समाज में इतना सुधार कर रहे हैं। वो एक अलग ही चीज़ थी, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी रहा है हमारे लिए, जिसकी एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं। समाज के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है, बट गुरुजी ने एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया और उनको दूर करने के लिए वो हमेशा ही अपने डिवोटीज़ को गाइड करते रहे हैं। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, दैट ऑल्स आर रॉन्ग, बिल्कुल गलत है मैम। जो उन्होंने ये लगाए हैं ना, वो एक बार हमें ले जाएं। अब जो लोग उनके खिलाफ हैं ना, जो उनको इस तरह से समाज के अंदर गलत बोल रहे हैं ना, एक बार हम जो 7 करोड़ के नियर अबाउट फॉलोवर्स है ना, एक बार हमें उनके सामने ले जाइए। बस हम बताएंगे उन्हें कि क्या है हमारे गुरुजी। हमें पता है ये सच उनके सामने आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं है। जो इंसान 7 करोड़ लोगों को सुधार सकता है, उसके ऊपर आप कुछ भी बोलते रहो, दैट इज़ नॉट मैटर फॉर अस। हमें पता है और ये सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है कि गुरुजी गलत नहीं है। जो इंसान अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, समाज भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान करके यहाँ दरबार में आए, उन्होंने यहाँ के बच्चों को समझाया। इवन मैम शायद एज ए मदर मैं भी अपने बच्चे को इतना नहीं समझा सकती जितना गुरुजी ने हमें समझाया है। छोटे छोटे पॉइंट पे कैसे चलना है, बच्चे समाज में आपको कैसे रहना है, तो वो इंसान कैसे गलत हो सकता है। आई कांट बिलीव। मैम, लोग कहते हैं जो काम है वो बाद में शुरू करें हैं, या कुछ भी एलिगेशन, क्या आपको क्या लगता है? मैम, लोगों ने देखा नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने परखा नहीं है, उन्होंने जाना नहीं है। उनके लिए हम सब एक होकर उनके सामने जाएं और उनको हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमसे मिलिए, हमें लेके जाइए हाई कोर्ट में, हमें दिखाइए। हमें क्यों नहीं लेके जाते? जब हम कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने इतने काम हमें स्टार्टिंग से सिखाए हैं। मैं स्टार्टिंग से जुड़ी हूँ, जब से मेरा बर्थ हुआ है मैं डेरे के अलावा कहीं गई नहीं। मुझे यहाँ एक सिंगल पॉइंट भी नहीं दिखा। यंग एज में भी हम लोग यहाँ पर 1 मंथ रहकर जाते रहे हैं सेवा में, हमें तो यहाँ कुछ नहीं दिखा। हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं दिखा, तो लोगों को कहाँ से दिख गया? इनविजिबल तो कुछ नहीं हुआ ना, विजिबल होना चाहिए था सब। उन्हें कैसे दिखा? मीडिया में जो दिखाया जा रहा है। मीडिया में मैम आप कुछ भी कर सकते हो, आप पैसे के लिए किसी से भी झूठ बुलवा सकते हो। मीडिया सच नहीं दिखा रहा बिकॉज वो बिका हुआ है।
कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि गुरुजी इतने मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, शराब बंद करवा दी, नशा छुड़वा रहे हैं लोगों का, और इस तरह से वैश्यावृत्ति बंद हो गई। बहुत सारे ऐसे काम थे, तो वो चाहते नहीं थे कि ये काम हो, उनसे पैसे दे के कुछ भी बुलवा लिया गया। वो बिका हुआ है मैम मीडिया। अगर वो झूठ के लिए बिक सकता है, आज मैं पैसे दे दूँ, वो मेरे लिए भी बिक जाएगा मैम। मीडिया सही नहीं बता रहा। फिर संत जी का करेक्टर कैसा है? संत जी का करेक्टर एक मैम, जैसे वो कहते हैं ना कि चांद में दाग हो सकता है, लेकिन हमारे संत जी पाक साफ हैं, उनमें कोई कहीं भी कोई भी दाग नहीं है। वो बिल्कुल पाक साफ हैं, क्योंकि हमने उनको शुरू से जाना है और इतना जाना है उनके बारे में कि हम अगर आज ऐसे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से ही है। एक सिंगल मैं नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी बेटियां हैं जिनको गुरुजी ने एक एक स्टेप सिखाया, बेटा कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कोई भी आपको कुछ कहता है तो आपने उसका क्या जवाब देना है। तो मैम हम तो बिलीव ही नहीं कर सकते इन बातों में। हमारे लिए हमारे गुरुजी ऑलवेज राइट थे, हैं और रहेंगे। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज? यस मैम, ऑफ कोर्स। अब हम अपने बच्चों से ही देखते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर बच्चों ने मोबाइल में पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखी हैं मैम, और हमें यहाँ से मोटिवेशनल क्या मिलता अगर हमारे गुरुजी यहाँ पे होते। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो गुड वर्क देखती मैम, अच्छी थॉट्स होती उनकी, अच्छे विचार होते, अच्छे रास्ते पे चलते। बिकॉज ऑफ गुरुजी गाइड अस मोटिवेशनल, हमें हमारे मोटिवेट हैं वो, हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर लेकर जाते थे। उन्होंने हमें डिफरेंस बताया हुआ था। अगर समाज में इतना कुछ हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है कि गुरुजी यहाँ नहीं है। मैम ये सज़ा किसको मिल रही है, संत को या समाज को? मैम संतों को कोई सज़ा नहीं होती। संत तो एक समाज का जो अच्छा करने के लिए, अच्छा सोच के, बहुत बहुत मतलब कि एक डीपली जाने वाले संत थे। हमारे जो संत जी हैं वो बड़ा अलग सा ही उनका था, जो हमारी सोच से परे हैं। ये समाज के लिए एक सजा है मैम। समाज इस चीज़ को भुगत रहा है और भुगतेगा। अब बीमारियां देखिए, जो ये अभी हमने देखा कोविड की वजह से क्या हाल हुआ कि सामने अपने ही घर के अंदर उसका जो पर्सन है, जो हमारा फैमिली मेम्बर है, वो मर रहा है और उस दूसरा कोई उसके पास नहीं आ रहा। तो मैम ये सज़ा ही है। ये संत के लिए नहीं है, समाज के लिए है। ऑफ कोर्स समाज भुगत रहा है इस चीज़ को, और ये समझना भी चाहिए सबको कि अगर संत जी आते हैं तो बड़ी जल्दी ये चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाती। सोचना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का मानना है कि ये सजा समाज को मिल रही है, ना कि संत जी को। जिस तरीके से समाज में बुरा हाल हो रहा है, जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि जो पक्ष मीडिया में दिखाया गया संत जी का वो बिल्कुल सच नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी झूठे हैं। जनता लगातार चिक चिक कर बोल रही है। वेल एजुकेटेड लड़कियां, वेल एजुकेटेड परिवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी सोचिए, इनका मानना है कि हम लोग अब भी तैयार हैं संत जी के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके लिए गवाही देने के लिए। इनकी मांग है कि सच सामने लाना चाहिए। सरकार से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि सच को सामने आना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। सरकार इसके लिए कदम उठाए और जनता की आवाज़ सुने, सजा समाज को ना मिले। ये जनता की लगातार मांग है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। एक बात